स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप। अकाउंटिंग का एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर 1 मार्क के, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 और 8 मार्क्स क्वेश्चन का भी ये पार्ट होता है। और ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम जब न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। अब इसमें दो केसेस बनते हैं स्टूडेंट, याद रखना। एक केस तो ये है कि जब न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल का पैसा कैश में लेकर आ रहा है, यानी इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कब? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी जब वो पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है, उसका एडमिशन हो रहा है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली इसमें 4 एंट्रीज बनती हैं। यानी एक चीज तो क्लियर है कि न्यू पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा है वो कैपिटल का पैसा कैश में ला रहा है या एसेट्स के फॉर्म में ला रहा है, और वो गुडविल का पैसा भी कैश में लेकर आ रहा है। यानी पार्टनरशिप में, यानी बिजनेस में हमारा कैश या बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो रहा है। याद रखिए एक बात। तो एंट्रीज शुरू करते हैं जब हम लोग, तो एक चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है तो आपको देखना है कि बैलेंस शीट की एसेट साइड कहीं गुडविल अकाउंट तो नहीं दिया हुआ है। अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड गुडविल अकाउंट गिवन हो तो याद रखना वो होता है हमारा गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं फर्स्ट एंट्री वहीं से शुरू करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, और इसको बड़े ध्यान से देखना। व्हेन गुडविल अकाउंट, जल्दबाजी मत कीजिए स्टूडेंट, ऑलरेडी अपीयर्ड, यानी जो गुडविल अकाउंट है बैलेंस शीट में पहले से दिखाया गया है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है तो ठीक है, नहीं तो जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होगा उसमें भी आपको देखना होगा कि अगर गुडविल अकाउंट पहले से दिया हुआ है तो एक रूल है स्टूडेंट्स, चैप्टर चाहे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो या रिटायरमेंट हो, इस गुडविल अकाउंट को हम बुक्स से राइट ऑफ कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब याद रखिए, ये गुडविल अकाउंट पहले से बुक्स में दिखाया हुआ है। किसने दिखाया है? याद रखिए, ओल्ड पार्टनर्स ने। तो हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स, मान लो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए एंड बी, तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट से के थ्रू इस गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ कर देते हैं। यानी मैं पहली एंट्री क्या शुरू कर रहा हूं, टॉपिक क्या है हमारा, याद रखें, न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आ रहा है। हम लिखा हुआ है क्वेश्चन में सब कुछ, लेकिन हमने देखा कि गुडविल अकाउंट पहले से अपीयर्ड है, तो उस गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करें। यानी फर्स्ट एंट्री आप यहां से शुरू कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और हमारी जनरल एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप फॉर्मेट बना के कीजिएगा, ये समझाने के लिए है, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, यानी ओल्ड पार्टनर्स से अकाउंट से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो में हम क्या करेंगे, इस गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ का मतलब होता है जो बुक में लिखा हुआ है उसे कैंसिल कर देना, बुक्स से हटा देना, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ राइट ऑफ। यानी देखिए हमारा एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट को हमने कैंसिल करना है। गुडविल एक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, और इसे कैंसिल करने के लिए इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट किसे करें, किसने दिखाया था इसे, ओल्ड पार्टनर्स ने, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मान लो ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी हैं, तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ा, बुक्स से गुडविल अकाउंट कैंसिल हो गया, और गुडविल के अमाउंट से रेशियो में ए का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो गया, बी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो गया। यानी ए का कैपिटल अकाउंट भी इतने अमाउंट से डेबिट हो गया और बी का इतने अमाउंट से डेबिट हो गया। इससे उनकी कैपिटल अकाउंट कम हो गई। यानी फर्स्ट एंट्री तभी होगी ये वाली जब
गुडविल अकाउंट बुक्स में गिवन हो। अगर बुक्स में गिवन नहीं है तो ये वाली एंट्री नहीं होगी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आया है, यानी नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। नंबर 2, अमाउंट ऑफ गुडविल brought in cash by C। मान लो न्यू पार्टनर C है और वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आया है। अब देखिए कैश में लाने का मतलब है कैश इज कमिंग इन, हमारे जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसका कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो हमारी इसमें एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, देखिए कैश, अगर वो चेक से लाया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू। इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम एक न्यू अकाउंट ओपन करेंगे और उस अकाउंट को बोलते हैं स्टूडेंट्स प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिएगा ध्यान से इसको स्टूडेंट्स, यानी न्यू पार्टनर, वो पार्टनर का नाम है सी, लेकिन यहां सी को क्रेडिट नहीं करेंगे, हम उसके बिहाफ पे एक अकाउंट और ओपन करते हैं, टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ये है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यानी जो वो गुडविल का पैसा बिजनेस में लाया है अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल के अलावा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया हमने टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यानी इसका इफेक्ट क्या हुआ कि हमारा बिजनेस में कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। दोस्तों याद रखना इस चीज को। अब हमारी थर्ड एंट्री क्या होगी वो भी बता देता हूं मैं आपको। अब ये जो गुडविल का पैसा सी न्यू पार्टनर लाया है उसके लिए हमने जर्नल एंट्री ये पास कर दी। अब इस गुडविल के पैसे का जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में पड़ा है, क्रेडिट है, इसका हम करेंगे क्या, इसको ओल्ड पार्टनर्स में से उन पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। याद रखिए स्टूडेंट्स, कौन आया है बिजनेस में, सी। अब सी जो बिजनेस में आया है इसे कोई ना कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मिला होगा ना, 1/4, 1/5, 1/6, 2/5 वगैरह। उसको जो बिजनेस में ये शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है ओल्ड पार्टनर्स ने, जिसने दिया है और जिस रेशो में दिया है उसे हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। याद रखना स्टूडेंट्स, यानी ओल्ड पार्टनर्स ने सी को बिजनेस में एडजस्ट किया है, एडमिट किया है, इसलिए अपने हिस्से का, अपने शेयर का एक प्रपोर्शन उन्होंने सी के फेवर में ट्रांसफर किया है, यानी सैक्रिफाइस किया है, इसलिए तो सी का एडमिशन हुआ। और जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स ने या ओल्ड पार्टनर्स में से जिसने भी सैक्रिफाइस किया हो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट होती है और उसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट ट्रांसफर होता है। तो याद रख लो स्टूडेंट, दोबारा सुन लो, यानी ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है ये ओल्ड पार्टनर्स को या ओल्ड पार्टनर्स में से उन पार्टनर्स को मिलता है पैसा, उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है जिन्होंने सैक्रिफाइस किया। मान लो यहां दो पार्टनर हैं ए और बी और दोनों ने सैक्रिफाइस किया, तो जनरल एंट्री क्या होगी, देखिए जब इस पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे, अब ये क्रेडिट है फिर ये डेबिट हो जाएगा, यानी यहां हम हेडिंग लिख सकते हैं ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी जो गुडविल का पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में पड़ा है इसे ट्रांसफर करना है किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस में, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया ओल्ड पार्टनर्स में से। मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों ने सैक्रिफाइस कर दिया, तो हमारी एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा जब ट्रांसफर करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। देखिए जब पैसा आया तो ये अकाउंट क्रेडिट हो गया और जब इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू किसमें, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स में से जिसने सैक्रिफाइसिंग किया, यानी ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट।
तो मान लो ए ने भी सेक्रीफाइस किया टू एज कैपिटल अकाउंट, बी ने भी सेक्रीफाइस किया टू बीज कैपिटल अकाउंट। यानी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो न्यू पार्टनर लाया था वो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर होगा। दोस्तों याद रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब ये दो एंट्रीज मैंने एक साथ लिखी हैं, समझना है इसका मतलब। इन दो एंट्रीज का बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा दोस्तों, समझिएगा। पहले पैसा लाया तो कैश और बैंक बैलेंस बढ़ गया, दूसरी एंट्री से ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गया। देखिए अब इन दो एंट्रीज की अगर एक एंट्री पास करनी पड़े तो देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल से प्रीमियम फॉर गुडविल कैंसिल हो गया, बचा क्या है दोस्तों, कैश बैंक डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी न्यू पार्टनर जो बिजनेस में गुडविल का पैसा लाया है उसका इफेक्ट अल्टीमेटली हुआ क्या, एक तरफ पार्टनरशिप फर्म का कैश और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया और दूसरी तरफ जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गई। यानी बिना पैसा लाए, न्यू ओल्ड पार्टनर पैसा नहीं लाए, पैसा कौन लाया, न्यू पार्टनर। कैपिटल किसकी बढ़ गई, ओल्ड पार्टनर्स की। क्यों, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है किसके फेवर में, न्यू पार्टनर्स के फेवर में। तो अभी तक हमने 3 एंट्री की हैं दोस्तों। फर्स्ट एंट्री थी गुडविल अकाउंट जो ओल्ड था उसे कैंसिल कर दिया हमने। दूसरी एंट्री न्यू पार्टनर जो गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है। एंड द थर्ड एंट्री, उस गुडविल के अमाउंट को जब हम ट्रांसफर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो हमारी ये जनरल एंट्री हो जाएगी। अब हमारी एक एंट्री और रहती है दोस्तों, वो एंट्री क्यों होगी वो बताने से पहले ये सुन लीजिए कि अगर यहां तक बिजनेस क्वेश्चन में सिर्फ यहां तक लिखा हुआ है कि न्यू पार्टनर आया, गुडविल का पैसा लाया और वो ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया, तो ये हमारी यही एंट्रीज होनी है। लेकिन कई बार, और इसका इफेक्ट भी देख लिया आपने, एक तरफ कैश बैंक बैलेंस बढ़ गया, दूसरी बार ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गए। लेकिन कई बार क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट और लिखी होती है, वो स्टेटमेंट होती है कि ये जो गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर लाया है इसे ओल्ड पार्टनर्स ने बिजनेस से विदड्रॉ कर लिया, विदड्रॉ निकाल लिया। यानी हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है दोस्तों, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by ओल्ड पार्टनर्स। इस बात को ध्यान से समझें स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया था आपको थर्ड एंट्री का इफेक्ट कि जो न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लाया है उससे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई और एक तरफ बिजनेस का कैश और बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब ओल्ड पार्टनर्स ने क्या किया, गुडविल का वो पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, यानी एक तरह से ड्राइंग हो गई है। समझ लो आप इस बात को सिंपल भाषा में। जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता है, देखिए जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है, याद रखिए क्लास 11th में फर्स्ट एंट्री यही करते थे। जब बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इनटू बिजनेस, यानी फ्रेश कैपिटल लगाई, तो हमारी एक ही एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और जब बिजनेस से पैसा निकाला जाता है तो फाइनली जो इंपैक्ट होता है वो एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब यहां देखो, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में जो गुडविल का पैसा डाला था, यानी जो उनके क्रेडिट में था, उन्होंने वो निकाल लिया। एंट्री एक जैसी होनी है, कई बार वो आधा पैसा निकालते हैं, कई बार 40% निकालते हैं या सारा निकालते हैं, एंट्री वही होगी, अमाउंट बदल जाएगा। मान लो पार्टनर्स ने वो सारा का सारा पैसा निकाल लिया, तो जब भी पार्टनर्स बिजनेस से पैसा निकालते हैं उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। याद रखिए एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर में है ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी जितना पैसा ए ने निकाला वो ए के अकाउंट में डेबिट कर दिया, जितना पैसा बी ने निकाला बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उतने अमाउंट से कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री कब होगी दोस्तों, याद रखिए जब गुडविल का पैसा
पार्टनर बिजनेस से विदड्रॉ कर लें, निकाल लें, और ये एंट्री नंबर 4 होगी। ये एंट्री आपको तभी करनी है जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन में लिखा हो कि गुडविल का पैसा यानी विच इज विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, जिस गुडविल के पैसे को पार्टनर्स ने बिजनेस से निकाल लिया, उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, यानी इसकी पोस्टिंग लेजर में कैपिटल अकाउंट के डेबिट में होगी। और दूसरा इंपैक्ट होगा, इतने अमाउंट से कैश और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने 4 एंट्री की हैं जब न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आता है। मैं चारों फटाफट आपको अभी रिवाइज करा देता हूं। फर्स्ट एंट्री, गुडविल अकाउंट अगर पहले से दिया है कैंसिल कर दो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सेकंड एंट्री, जब वो गुडविल का पैसा कैश में लेकर आता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। थर्ड एंट्री, जब उस गुडविल के पैसे को ओल्ड पार्टनर्स में से उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो हमारी एंट्री हो जाती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। फोर्थ एंट्री ये वाली, अगर गुडविल का वो पैसा पार्टनर बिजनेस से निकाल लें तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इसमें ट्विस्ट भी डाल देते हैं कई बार। मान लो ये लिखा हुआ है कि सिर्फ पार्टनर बी ने पैसा निकाला, यानी ए ने पैसा नहीं निकाला, तो बी को डेबिट कर दो, नो इश्यूज। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में हमने आपका गुडविल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है। एंड आई एम डेड श्योर ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और कंटेंट है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के वीडियोस देखना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।